जुमे की नमाज को देखते हुए हैदराबाद में आज पुलिस बल को विशेष तौर पर सतर्क रहने को कहा गया है। पैगंबर पर विवादित टिप्पणी के मामले में बीजेपी विधायक पर एक्शन की मांग को लेकर लगातार पिछले 3 दिनों से शहर के अनेक इलाकों में प्रोटेस्ट हो रहे थे और इसी को देखते हुए कुछ मुस्लिम संगठनों ने आज प्रदर्शन की योजना बनाई, लेकिन तेलंगाना पुलिस ने कल टी राजा को फिर से गिरफ्तार किया, जिसके बाद एआईएमएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने शांति से नमाज पढ़ने और नफरती बयानबाजी से दूर रहने की अपील की। हालांकि कुछ संगठन इस बात से नाराज हैं कि तेलंगाना पुलिस ने टी राजा को तो गिरफ्तार किया है, लेकिन भड़काऊ बयानबाजी करने वाले कांग्रेस के नेता राशिद खान को थाने से ही जमानत दे दी। सभी भारत में रहने वाले मेरे हिंदू भाई बंधुओं से निवेदन है कि जिसने राम को और सीता मां को गाली दिया, ऐसे व्यक्ति अगर इवेंट लगाते हैं, मैंने तो इस सेक्युलर गवर्नमेंट, ये गुलाम गवर्नमेंट रहते पर भी मैंने ताकत लगाया, प्रयत्न किया रोकने का। मैं गोशा में जहाँ का ये एमएलए है वो हल्के में घुस के दाखिल होके उसका घर जला दूंगा। बेशक आज भी मैं जुमले पे खड़ा हूँ। हर एक मुसलमान को बोल रहा हूं मैं, राजा सिंह जिधर भी देखा गाड़ी रोक के मारो उसको। अगर से कानून हाथ में लेना है, एक टाइम नहीं 1 लाख टाइम लेते हम। ये तस्वीरें हैदराबाद का सबसे ताजा सूरत हाल है। ये हैदराबाद का निजाम है। ये मोतियों के शहर में बिखरता कानून का राज है। ये 4 मीनार की अट्टालिकाओं से गूंजता इंसाफ का घड़ियाल है, जो बता रहा है कि सरकार कैसे काम करती है, कानून कैसे काम करता है, नेता कैसे काम करते हैं और राजनीति यूं ही चलती रहती है। पिछले 4 दिन से हैदराबाद जिस राजा सिंह के बयानों के खिलाफ प्रदर्शन का अड्डा बना हुआ था, आज वहां जुमे की नमाज पढ़ी जानी है। आज सुगबुगाहट है कि कुछ हो सकता है। ये जुमे की नमाज खामोशी से बीत जाए, इसके लिए गुरुवार को कई तरह के एक्शन हुए, कई लेवल पर एक्शन हुए। किसी को गिरफ्तार किया गया तो किसी की रिहाई हुई। अमन चैन कायम रखने के नाम पर पुलिस के 2 अफसर राजा सिंह के घर पहुंचे। पुरानी गलती न दोहराते हुए पहले उन्हें नोटिस दिया, फिर पुलिस स्टेशन लेकर गए। अब सबसे हैरान करने वाली बात सुनिए। टी राजा को पुलिस ने पीडी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। पीडी का मतलब है प्रिवेंटिव डिटेक्शन एक्ट। पीडी एक्ट उन आरोपियों पर लगाया जाता है जिनके बारे में पुलिस का मानना है कि वह आदतन माहौल खराब करते हैं, समाज के लिए खतरा पैदा करते हैं। इस एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए आरोपी को 1 साल तक प्रिवेंटिव कस्टडी में रखा जाता है। उसे कोर्ट में पेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे पहले श्रीनगर के दिन भी एक केस हुआ, ऑप्शन भी मालूम है, शहराजगंज पुलिस स्टेशन और इसके पहले उत्तर प्रदेश इलेक्शन हुआ ना सर, फरवरी, उसमें 3 केसेस है। टी राजा सिंह के सारे केस खोले जा रहे हैं। राजा भी इस गिरफ्तारी के लिए तैयार थे। पुलिस जिस वक्त राजा सिंह को गिरफ्तार करके ले जा रही थी, उसी समय बड़ी तादाद में उनके समर्थक घर के बाहर जमा हो गए। गोशा महल इलाके में जबरदस्त नारेबाजी शुरू हो गई। पुलिस के सामने राजा सिंह को सुरक्षित कस्टडी में लेकर निकलना बड़ी चुनौती बन गई। किसी तरह से राजा सिंह को लेकर पुलिस पहले मंगलहाट पुलिस स्टेशन पहुंची। राजा सिंह के खिलाफ राउडी शीट खोली गई और उन्हें प्रिवेंटिव डिटेक्शन एक्ट में अरेस्ट किया गया। राजा सिंह ने आरोप लगाया कि तेलंगाना के सीएम की ईगो पर बात आ गई है, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी को भी अभी ईगो आ गया कि किसी भी हालत में राजा सिंह को जेल में डाला जाए, या तड़ीपार किया जाए या पीडीआर डालकर उसको जेल में रखा जाए, ऐसी योजना चल रही है बोलकर मुझे इंटीमेशन आया। तो मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूँगा, ना हम गोली से डरते हैं, ना हम फांसी से डरते हैं और ना ही हम जेल से डरते हैं। धर्म युद्ध है, कोई हमारे भगवान को गाली दे ये हमें बर्दाश्त नहीं। और जो धर्म को ललकारेगा, जिस भाषा में वो समझेगा, उस भाषा में राजा सिंह नहीं, भारत का हर वो हिंदू, हर वो दुश्मन को जवाब देगा। हैदराबाद का दूसरा निजाम देखिए। तेलंगाना पुलिस ने कांग्रेस नेता राशिद खान को भड़काऊ बयान के आरोप में गिरफ्तार किया था। राशिद खान को पुलिस ने शाम 6:56 पर गिरफ्तार किया और 50 मिनट के अंदर शाम 7:46 पर नामपल्ली पुलिस से राशिद खान को जमानत मिल गई।
भड़काऊ बयान के लिए जमानत पर छूटे राशिद घर पहुंचे तो यूं स्वागत हुआ मानो बॉर्डर पर कोई जंग जीतकर लौटे हों। जमकर आतिशबाजी की गई। मीडिया ने आतिशबाजी पर सवाल पूछे तो सकपकाए राशिद ने कहा कि उनकी एनिवर्सरी है इसलिए पटाखे फोड़े। एक और तस्वीर देखिए, ये तस्वीर सैयद अब्दाहू कसफ की है। अब्दाहू कसफ ने सिर तन से जुदा के नारे लगवाए, भीड़ को हमले के लिए उकसाया, लेकिन गिरफ्तार होते ही कसफ को भी जमानत मिल गई। अब सलाखों के पीछे हैं टी राजा सिंह। इससे पहले बुधवार की रात को पुलिस ने हंगामा, आगजनी और पत्थरबाजी करने के आरोप में करीब 90 लोगों को हिरासत में लिया। मुस्लिम नौजवानों को पकड़ा गया तो असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी के लोकल लीडर्स को पुलिस स्टेशन भेजा। कुछ ही देर बाद हंगामा करने वाले सभी मुस्लिम नौजवानों को छोड़ दिया गया। हैरानी की बात यह है कि ओवैसी ने यह काम चुपके से नहीं किया, बाकायदा लड़कों से कहा कि घर जाकर आराम करो। घर का दरवाजा तोड़ के हम हमको मार लेके गनशन मतीन भी है ना, तीन भी है ना उसमें। जी हाँ, मतीन भी, इरफान रियाज भी है ना। जी हाँ, एहतशाम में चलिए जी। और भाई बहुत बुरा हुआ, वो मालूम होते कि मैं मुजफ्फर को बोला जी हाँ, जो आके मुजफ्फर कॉर्पोरेटर साहब और समस्त कॉर्पोरेटर साहब आके हम लोग रिहा करे और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अब जाओ 1:30 बज गया, सुबह 1:30 बज रहे, अब जाओ घर में परेशान होंगे जी। इंशाल्लाह मुजफ्फर समझ लिया कि आप घर पे छोड़ देंगे जी। अच्छी बात है साहब, शुक्रिया साहब। आराम से रहो, परेशान न हो, इंशाल्लाह मालूम होते कि हम हरकत में आए और ये नहीं होना था वो। जी साहब, आप जाइए, घर को जाइए, आराम करिए। जी अच्छी बात है साहब, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह साहब। हाँ, घर वाले परेशान होंगे, आप भी जाइए। जी ओके, शुक्रिया साहब, जज़ाकल्लाह। बीजेपी ने टी राजा को निलंबित कर दिया। ओवैसी ने खम ठोक कर पथराव करने वालों को छुड़वा दिया तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भड़क गए। ओवैसी के भाई ने हिंदू के देवी देवताओं पर कटाक्ष किया, भंदी। अब इसमें क्या हो? हम तो नहीं कह रहे हैं कि सर तन से जुदा हो, तो ये तो वही हो गया। और भाईजान पिए तो पुण्य और वो पिए तो पाप। वो बोले भी फोन पर जो दंगे भड़का रहे हैं उनको इंस्ट्रक्शन दें, डायरेक्टर बने दंगा भड़काने का, और फिर ट्वीट करें कि मैंने उसे छुड़वा लिया थाने से। लानत है वहाँ की सरकार पर जो लॉ एंड ऑर्डर को संभाल नहीं पाया और एक शरिया कानून, एक मजहबी कानून के उन्मादियों के तहत ओवैसी के अंडर में वहाँ की सरकार चल रही है। ये जवाब देना होगा वहाँ की सरकार को, वहाँ के मुख्यमंत्री को। क्या महज वोट के लिए, तुष्टीकरण के लिए भारत के संविधान को की धज्जियां उड़ाएंगे? पथराव और आगजनी करने वालों को छुड़वाकर उसका ऐलान करने वाले ओवैसी ने आज जुमे के दिन शांति की अपील की है। हमारा सबसे बड़ा यही डिमांड था कि जिस शख्स ने इस तरह की वाहियात और बकवास की है उसको फौरन कानूनी तौर पर गिरफ्तारी में लाई जाए। ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि पीडी एक्ट के तहत एक रुकन असम्बली को गिरफ्तार करके जेल को भिजा दिया गया है। आपसे ये भी गुजारिश करूंगा कि नमाज जुमा के बाद हम कोई ऐसा नारा ना लगाए, ना कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश आए जिससे हमारे दीगर अपने वतन को तकलीफ हो। याद रखिए, हमारा पुरअमन एहतजाज था, इसीलिए हमने बीजेपी और संघ परिवार और फिस्ताई ताकतों को हमने शिकस्त दे दी। टी राजा जेल में हैं, उनके वकील को धमकियां मिल रही हैं। बीजेपी के युवा मोर्चा के नेता के घर से हमलावर को पकड़ा गया। अब तेलंगाना पुलिस के सामने चुनौती आज जुमे की नमाज के साथ साथ उन लोगों को इंसाफ दिलाने की भी है जिन्हें हर रोज धमकियां दी जा रही हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।